कागज़ की नाव से यात्रा। आप चाहे कितना भी सोचें, जानकारी इकट्ठा करें, पर कागज़ की नाव समुद्र की यात्रा में मदद नहीं करेगी। यदि आप कभी समुद्री यात्रा पर नहीं गए, तो आपको कागज़ की नाव वास्तविक नाव जितनी ही अच्छी लगेगी, परंतु यदि आप कागज़ की नाव के साथ समुद्री यात्रा पर जाएंगे तो डूब जाएंगे। जब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब हम यह क्या करते हैं अंदर कुछ भी नहीं बदलता है। धूल की तरह ही जानकारी आपके आसपास जमा हो जाती है, जैसे धूल आईने पर जम जाती है। आईना वही रहता है, केवल वह अपना परछाई देने वाला गुण खो देता है। आप अपने मन के माध्यम से क्या जानते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी चेतना समान रहेगी, बल्कि वह और बुरी हो जाएगी, क्योंकि एकत्रित की गई जानकारी आपकी चेतना के चारों ओर की धूल की तरह ही होती है। चेतना की परछाई कम और कम होती जाती है। जितना अधिक आप जानेंगे, उतने कम जागरूक होंगे। जब आप उधार ली गई जानकारी से पूरी तरह विद्वता से भर जाएंगे, तब आप मर चुके होंगे। फिर आपके पास आपका बनकर कुछ नहीं आएगा। सब कुछ उधार लिया हुआ है और नकल किया हुआ होगा। मस्तिष्क बिना सोचे समझे दूसरों का अनुकरण करने वाला एक जैविक कंप्यूटर है। यह एकत्रित करता है, यह कभी भी मौलिक नहीं रहा। आप केवल तभी मौलिक बनते हैं जब अपने मस्तिष्क को आगे ले जाते हैं। जब मस्तिष्क को छोड़ दिया जाता है और चेतना प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व का सामना करती है, तब तुरंत अस्तित्व से संपर्क में आकर आप मौलिक बन जाते हैं। फिर पहली बार आप विश्वस्त रूप से अपने आप के होते हैं, अन्यथा सारे विचार गृहीत हैं। वह जानकारी जो आपकी अपनी नहीं है खतरनाक होती है, अज्ञानता से अधिक खतरनाक, क्योंकि यह एक छिपी हुई अज्ञानता है और आप यह देखने के लिए सक्षम नहीं होंगे कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप नकली सिक्के लेकर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप धनी हैं। बहुत जल्द आपकी निर्धनता सामने आ जाएगी, तब आप हैरान हो जाएंगे।